हेलो फ्रेंड, मैं परसराफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, हमने पिछले वीडियो में अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था ईस्टमैन सोलर कंपनी के प्रोडक्ट का, जो कि सोलर पैनल था 160 वाट का। इसका हमने अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। सोलर बैटरी था जो कि 150 एम्पेयर का था, C10 रेटिंग का। इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू किया था। इसका वारंटी वगैरह सब कुछ जाना था हमने। और साथ में हमने सोलर इन्वर्टर जो कि कितने VA का मैंने वो बताया था, कितने वाट इस पर लोड डाल सकते हो वो बताया था। इसका मतलब अनबॉक्सिंग करके इसका फुल रिव्यू किया था और एक एक स्टेप मैंने बताया था, एक एक एडवांटेज मैंने बताया था कि क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ है जो कि वो इन्वर्टर स्मार्ट इन्वर्टर कहलाता है। तो मैंने सारा स्टेप बता दिया था, सारा पॉइंट आपको बता दिया था। जो पीछे ये सारा सेटअप आप देख पाओगे, जैसे कि सोलर बैटरी, सोलर इन्वर्टर, सोलर पैनल वगैरह जो भी चीज़ है, तो इसका कनेक्शन करके मैं दिखाऊंगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बोला था, तो आज हम वही करने वाले हैं। आज हम सोलर पैनल का कनेक्शन इन्वर्टर से, इन्वर्टर का कनेक्शन बैटरी से करने के साथ साथ एक एक स्टेप बताऊंगा मैं आपको। ये स्टेप करने के साथ साथ इस पर हम लोड भी डालेंगे। लोड का मतलब इस पर हम कुछ इक्विपमेंट चलाएंगे जो नॉर्मल घरों में हम यूज़ करते हैं, पंखा वगैरह, बल्ब वगैरह, तो हम वो भी डाल के देखेंगे कि किस तरह ये काम करता है और किस तरह इसका कनेक्शन हम कर सकते हैं। अगर आप ये ईस्टमैन कंपनी का ये प्रोडक्ट परचेस करते हो तो क्या किस तरह आप सेटअप कर सको, वो सारा स्टेप बाय हम समझाने वाले हैं। चलते हैं अपने सेटअप के पास, हम इसको लगाते हैं, आपको एक एक स्टेप दिखाते हैं। तो फ्रेंड, आ गए अपने सेटअप के पास। यहाँ पे हम देख पाएंगे हमने सोलर बैटरी जो ले रखा है ईस्टमैन सोलर कंपनी का 150 एम्पेयर का बैटरी। इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता ही रखा है। अभी क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करेंगे। ये 2 वायर है जिसे हम लोग बैटरी में कनेक्ट करेंगे। जो आगे बैटरी रखा हुआ है वहाँ पे हमें कनेक्ट करना है, ठीक है। अगला जो यहाँ पे हम चीज़ देख पा रहे हैं, ये देखो, ये सॉकेट में लगेगा, ठीक है, जहाँ से हम AC सप्लाई लेंगे बैटरी चार्ज करने के लिए, मतलब इन्वर्टर चलाने के लिए, तो हमें AC सप्लाई में ये लगाना है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो मैं आपको दिखाऊँ। ये देखो, ये हमने AC सप्लाई यहाँ से ले रखा है। इस बोर्ड को मैं यहाँ रख दूँ, ठीक है, एक्सटेंशन बोर्ड को। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे लगाएंगे, तो इसे बाद में लगाएंगे, सबसे लास्ट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम सोलर पैनल वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये वायर हमने ले रखा है। फिर यहाँ पर आप देख पाओगे हमने सोलर पैनल को धूप में रखा है। ये देखो, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में दिखाया था कि सोलर पैनल है, ये जो पैनल है पूरा धूप में, कहीं से छाँव नहीं पड़ रहा है। वो जो आपको दिख रहा है वो छाँव नहीं पड़ रहा है, धूप वहाँ तक है, ठीक है। तो ये पूरा पैनल पे धूप आ रहा है और यहाँ हमने इस तरह से ले रखा है। और ये जो वायर देख रहे हो, बहुत लंबा हमने वायर यूज किया है। 6 mm का वायर भी है इसमें, मैं देख पा रहा हूँ, हैवी वायर हमने यूज किया। तो यहाँ पर इतना लंबा वायर यूज करने का मतलब ये है, अगर किसी को सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पे सोलर पैनल लगाना है, देन उसे ये भी पता चल जाए कि अगर लंबा वायर यूज करते तब भी ये काम करेगा। मैं चाहता था उस छोटा वायर से, मतलब यहाँ से लेके सिर्फ वहाँ तक हमें जोड़ना था। छोटा वायर में मैं यूज़ कर सकता था, लेकिन मैं सोचा कि लंबा वायर इसमें डाला जाए। तो हमने क्या किया, यहाँ पर मैं आपको वो भी दिखा दूँ। ये देखो, MC4 कनेक्टर। अब इस कनेक्टर को हमें क्या करना है, सिंपली सोलर पैनल पे वहाँ पे लगाना है। लेकिन उसको लगाएंगे हम लास्ट में। पहले क्या करेंगे, उस वाले छोर को जो वहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो वायर है, इसे हमें इन्वर्टर में कनेक्ट कर देना है। हम लेके आते हैं इस तरह से, ठीक है, और यहाँ से हम इसे यहाँ पे कनेक्ट कर दे। यहाँ पे देखो, यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ है, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब सोलर पैनल का प्लस यहाँ जोड़ना है और माइनस यहाँ जोड़ना है। ये जो वायर हमने लाया है, इस वायर को हम सिंपली यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। तो प्लस को नीचे से, पहले ऊपर वाला मैं स्क्रू को थोड़ा लूज कर दूँ। तो आप देख पाओगे ये जो नट बोल्ट है हमें बैटरी के साथ मिला था। आप जब भी इसका कनेक्शन करो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आप जो है ये वायर जो है बैटरी वाला टाइट रखो। इससे क्या होगा कि स्पार्क नहीं करेगा। तो हमें क्या करना है, ये जो देख रहे हो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो हमें इसे कनेक्ट करना है। चलो, तो हम पहले क्या करते हैं, नेगेटिव को इस तरह से, ये टाइट हो गया है अच्छे तरीके से। इसी तरह टाइट करना है हमें रेड वाला भी। जैसे मैं ऐसे यहाँ पे टच करूँगा ना, एक बीप सा आवाज़ आएगा इन्वर्टर में। तो मैं आपको वो भी टच करके दिखाता हूँ। देखो, इसको पहले लगा दूँ मैं, ठीक है, और आपने सुना एक आवाज़ किया। आपको ये ध्यान रखना है, जब भी ये करो थोड़ा स्पार्क आएगा, यहाँ से स्पार्क करेगा, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट हुआ क्या, कुछ ऐसा। तो
तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्पार्क जो है वो आप कनेक्शन करते हो ना जब भी, तो स्पार्क करता है, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि स्पार्क ना करेगा। और दूसरा चीज़, जब भी ये कनेक्शन करो तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का ध्यान रखना। ये रेड वाला मैंने देखो पॉजिटिव में लगाया हूँ, ब्लैक वाला देखो नेगेटिव में लगाया हूँ। आपको उल्टा नहीं लगाना है, ब्लैक पॉजिटिव में, रेड नेगेटिव में नहीं लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको कनेक्शन करने से पहले जब भी कनेक्शन करो किसी भी चीज़ का, तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव का अच्छे से ध्यान रखो। खासकर डीसी में तो ज़रूरी होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव, क्योंकि बैटरी भी डीसी है, सोलर पैनल भी डीसी है, तो हमें दोनों चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। टाइट होना चाहिए, तभी क्या होगा, ये अच्छे से काम करेगा, नहीं तो स्पार्क कर सकता है। तो इस चीज़ का हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। देखो ये कनेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया। अब मैं आपको इन्वर्टर में दिखाता हूँ। शो कर रहा है 0 वोल्ट, अभी ऑफ है, हमने अभी ऑन नहीं किया। यहाँ पे ऑफ मोड आपको शो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख पाएंगे, और कोई सा भी अभी बल्ब जो है वो ब्लिंक नहीं कर रहा है, हम ये देख रहे हैं। और यहाँ पे बैटरी देखो ज़्यादा चार्ज नहीं है बैटरी का, यहाँ लेवल जिस तरह फ़ोन में दिखाता है ना, तो उसी तरह आपको भी यहाँ पे शो कर रहा होगा। फ्रीक्वेंसी तो 0 है, अभी लोड हमने नहीं दे रखा है तो वो भी चीज़ 0 है, मेंस भी 0 है, वो भी शो कर रहा है, तो हर्ट्स भी 0 है। चलो ये तो हमने कनेक्शन कर दिया। अब क्या करते हैं, हमें इन्वर्टर को ऑन करेंगे। पहले हम इन्वर्टर को ऑन करेंगे, फिर उसके बाद में हम सोलर पैनल लगाएंगे। तो क्या करते हैं, इसको अभी ऑन करते हैं हम, ठीक है। देखा हमने इसे जैसे ही किया तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये येलो कलर का एक बल्ब जल गया, आपको वो भी शो कर रहा होगा। देखो दिख रहा है, एक ग्रीन जैसा बल्ब दिख रहा है, येलो नहीं है ग्रीन है ये। देखो आप क्या करते हैं, आप जो इन्वर्टर का जो मेन वाला कनेक्शन है उसे भी ऑन कर दे। इसे टच नहीं करना, याद रखना इसे छूना नहीं है। ये जो देख रहे हो सॉकेट, इसे टच नहीं करना, क्योंकि रिवर्स करंट भी इन्वर्टर में आता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी इन्वर्टर लो। देखो अभी इसे मैंने लगा दिया, अब हम इसे ऑन करेंगे। आपने आवाज़ सुना थोड़ी देर के बाद, तो यहाँ पे हम देख पाएंगे 12 वोल्ट ये शो कर रहा है बैटरी का, और यहाँ पे देख पाएंगे 118 वोल्टेज यहाँ पे शो कर रहा है। अब आगे आप देखो चार्जिंग का प्रोसेस, जिस तरह फ़ोन में आता है ना, देखो यहाँ पे देख रहे हो फ़ोन में जिस तरह डिस्प्ले शो करता है बैटरी चार्जिंग का, वैसे ही यहाँ पे शो कर रहा है। देखो मेंस भी 50 हर्ट्ज है, वोल्टेज 12 पॉइंट था समथिंग। जो MC4 कनेक्टर था उसे भी हम ज्वाइन कर देते हैं, हमने उसे नहीं लगाया था। देखो ये फीमेल कनेक्टर है, और इस फीमेल कनेक्टर में हमें यहाँ पे मेल कनेक्टर लगाना है, और यहाँ पे इस पैनल का मेल कनेक्टर में हमें फीमेल कनेक्टर। तो ये सोलर पैनल कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं इन्वर्टर के पास। तो हम देख पाएंगे अभी जो लोड है वो 0% शो कर रहा था, मेन का वोल्टेज भी शो कर रहा है। देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है, वोल्टेज यहाँ बैटरी का शो कर रहा है। देखो एम्पेयर कितना चार्जिंग अभी कर रहा है वो शो कर रहा है, सारा कुछ यहाँ पे आप शो कर रहा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे होल्डिंग बटन है, जैसे कि मान लो कोई वैल्यू आया, इसको दबाएंगे अगर तो होल्ड हो जाएगा। यहाँ देखो होल्ड आ रहा है ना, तो ये 0% यहाँ पे अभी लोड है। चलो हम इस पर लोड डाल के देखते हैं, फिर वो देखते हैं कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है। तो हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं कैमरे को। तो हम देख सकते हैं हमने यहाँ एक एक्सटेंशन ले रखा है ताकि इसमें बहुत सारा चीज़ जोड़ सके। तो हमने यहाँ 2 बल्ब है, बल्ब को यहाँ पे इस तरह से लगा देता हूँ मैं पहले, ठीक है। अब हमारे पास एक फ़ैन भी है, तो फ़ैन को भी हम लगाएंगे इसके आउटपुट में। यहाँ एग्जॉस्ट देखो ये हवा निकल रहा है पीछे से, तो यहाँ पे चलो हम इसे लोड दे दिया, ये लगा दिया हमने। अभी स्विच वहाँ ऑन नहीं किया, स्विच ऑन करूँगा देन क्या होगा कि ये वाला भी ये काम करेगा। देखो अभी फ़ैन नहीं चल रहा है, ठीक है। देखो ये चलने लगा, और देखो ये फ़ैन भी चल रहा है, देख रहे हो। यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ऑन करते हैं। तो क्या करते हैं, चलो हम अब देखते हैं इन्वर्टर में जो डिस्प्ले शो कर रहा था कितना परसेंट ये शो कर रहा है। देखो 16%, अभी आप देख पाओगे 16% यहाँ पे शो कर रहा है। पूरा लोड नहीं दिए, मात्र 16%, मतलब एक बड़ा फ़ैन चल रहा है और 2 बल्ब जल रहा है। अभी आप देख रहे हो मैंने वोल्टेज पे होल्ड करके रखा है। यहाँ पे देख पाओगे 226 वोल्ट दिखा रहा है मेन, और यहाँ मेंस ऑन दिखा रहा है। तभी इससे पहले जो मैं आप देखे होंगे मेंस ऑफ दिखा रहा था, लेकिन अभी ऑन दिखा रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने पैनल को खोला, पैनल को खोलने के बाद क्या है, बैटरी भी डिस्चार्ज हो रहा था। उस समय बैटरी कैसे चार्ज होगा, तब मेन से चार्ज होगा, इसलिए यहाँ पे अभी मेन ऑन हो गया। जब सोलर पैनल लगा हुआ था उस समय यहाँ पे ऑफ शो कर रहा था,
क्योंकि तभी पैनल से चार्ज हो रहा था। और अभी जो है पैनल जैसे मैंने खोल दिया, अब क्या है ये मेन से चार्ज कर रहा है। तो यानी आपको पता चल गया होगा कि मेन से पहले बैटरी चार्ज नहीं होता, पहले सोलर पैनल से बैटरी चार्ज होता है। इसलिए मैंने आपको ये चीज़ दिखाया। इस सबसे अच्छा चीज़ मुझे ये लगा इस इन्वर्टर का कि परसेंटेज शो कर रहा है, कितना परसेंट आपने लोड दिया है। और साथ में इसमें अलग अलग तरह का मोड है। अगर आपको ये सोलर सिस्टम जो है वो परचेस करना है, मतलब ईस्टमैन कंपनी का परचेस करना है, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका ऑनलाइन मैं लिंक दे दूँ जहाँ से आप परचेस कर सको। और अगर आप इससे और रिलेटेड और भी वीडियो चाहते हो देन आप वो भी कमेंट करना, देन कोशिश करूँगा कि मैं और भी वीडियो इसका लाऊं। और बता दूं मैं कि ईस्टमैन कंपनी जो है वो बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग करती है 100 एम्पेयर से लेके 250 एम्पेयर तक का बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करती है। और बात करें इन्वर्टर का तो MPPT और PWM दोनों तरह का इन्वर्टर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।